वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी दौर। आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें हम लोग बिहार एसएससी और बिहार एसआई के एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन के साथ डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किया। और अगर आप नए चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए नई लेटेस्ट अपडेट्स और नए वीडियोस के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये 2001 के एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। बिहार अवर निरीक्षक उत्पाद के इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष यानी ओल्ड मैन कहते हैं? ये कहते हैं आपका दादा भाई नौरोजी को। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी राजनेता, उद्योगपति और शिक्षाविद थे। इन्हें भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन। उन्होंने वर्ष 1851 में गुजराती भाषा में, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, गुजराती भाषा में राष्ट्र गुफ्तार लिखा है, साप्ताहिक पत्रिका। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, जिसमें उन्होंने ड्रेन थ्योरी आपने बताया था, निष्कासन जो सिद्धांत दिया था। 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले ये पहले भारतीय थे। इसमें देखिए आपके एक क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस बन गए, एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़रूरी है इसलिए। ठीक है, इसने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले ये पहले भारतीय थे। इनमें से किसने आनंद मत लिखा? आनंद मत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान, कवि, उपन्यासकार थे। इन्होंने 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे वर्ष 1882 में आनंद मठ में उपन्यास में शामिल किया गया। ठीक है, पहले इन्होंने 1870 में क्या लिखा? वंदे मातरम गीत लिखा, और इसको 1882 में आनंद मठ में संकलित किया गया। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 शतक का उल्लेख किया गया ना। और ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सन्यासी विद्रोह का किस पुस्तक में उल्लेख है, किस इसमें उल्लेख है, तो ये आपका आनंद मठ में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसका ईयर है 1763 से 1800। यह विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने कुचल दिया था। ठीक है, ये किसके काल में हुआ था आपका सन्यासी विद्रोह? तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में होता है। इनकी प्रमुख रचना क्या है? कपाल, कुंतला, मृणालिनी और आनंद मठ सभी जानते हैं। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी, गरम दल, नरमपंथी, ठंडे दल से अलग कब हुए? तो ये आपके अलग हुए 1960 सूरत अधिवेशन में आपके अलग हुए। ठीक है, 1960 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन नरम दल यानी उदारवादी, गरम दल यानी उग्रवादी में हो गया था। ठीक है, विभाजन का मुख्य कारण कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता थी। उदारवादी जो थे रास बिहारी बोस के अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उग्रवादी क्या चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने। ठीक है, तीन आपके उग्रवादी में प्रमुख थे। लाल बाल सभी जानते हैं, उसमें वो चाहते थे कि उग्रवादी के लाला लाजपत राय बने अध्यक्ष, और उदारवादी चाहते थे कि रास बिहारी बोस बने। ठीक है, अंततः उदारवादी नेता रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे रास बिहारी बोस की बात हो रही है, घोष की नहीं। ठीक है, दोनों नाम में बहुत कन्फ्यूजन होते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपके 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में तथा इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये आपका किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। इसका लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। ठीक है, जिसके लिए 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, पारित किया गया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, अखिल भारतीय आंदोलन तथा जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। इनमें से कौन से नेता नरमपंथी थे? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी थे। लाल बाल पाल आपके हो गए उग्रवादी थे। ठीक है, लाल बाल पाल
उग्रवादी थे। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। वे संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। इनमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, फिरोज तुग मेहता और थे प्रमुख। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्रीमती एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक और एवं एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, पृथक रूप से की थी। ठीक है, ये इन्होंने तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में अप्रैल 1916 में की, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जोसेफ बैप्टिस्टा ने, तिलक वाली। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की? तो सितंबर 1916 में अदयार मद्रास में की थी। ठीक है, इन्होंने तिलक की अप्रैल में और एनी बेसेंट की सितंबर में, ये ध्यान रखना है, दोनों 1916 ही है। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई? तो ये आपकी हुई है 1884 में। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884। इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की पूर्ववर्ती संस्था थी, जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम और हेनरी कॉटन द्वारा 1884 में की गई थी। पूर्ण स्वराज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस आपका 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में कर दी थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 के दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? JL नेहरू ने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? ये आपका हुआ है 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया, जो 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में थी। ठीक है, जब तक आज़ादी नहीं मिली तब तक ये अंतरिम सरकार ये आपका चल रही थी। ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार की कार्यकारी शाखा का कार्य वायसराय की कार्यकारी परिषद करती थी। भारत ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? तो सभी जानते हैं, कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसे व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें गोरे कहा जाता है, इसलिए व्हाइट मैन कमीशन नाम कहा दिया गया। देश भर में इसका विरोध किया गया। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इस आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना है कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को असंवैधानिक अधिकार दिया जाए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा? तो उन्होंने रखा था किस लिए? ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन चुनाव की घोषणा के लिए महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया था। ठीक है, इसी टाइम पूना पैक्ट आपका ये हुआ था। वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड, यानी जिसको सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं, के माध्यम से मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन, पारसी, दलित महिलाओं के लिए प्रांतीय विधानमंडल में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई थी। यह प्रणाली दलितों पर विशेष रूप से लागू थी। इसका विरोध गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को किया, आमरण अनशन करके। यरवादा और कहाँ किया था? तो ये आपके यरवादा जेल पुणे में प्रारंभ किया और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? देखिए, ये ऑप्शंस में इसमें नहीं है। अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की थी 1913 में। अंग्रेज साम्राज्य को खत्म करने के लिए, भारतीय को संगठित करने के लिए हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक थे, अध्यक्ष थे सरदार मोहन सिंह भकना, केसर सिंह उपाध्यक्ष थे और लाला हरदयाल महामंत्री थे। गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार 1913 में उर्दू में निकाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये आपका पारित किया गया था बम्बई अधिवेशन में। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की। अभी हमने देखा इस आंदोलन में गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया था। ठीक है,